बेटा तृप्ति, तेरी उम्र में लड़कियां प्रिंस चार्मिंग के सपने देखती हैं, पर तेरे तो ख्वाब ही कुछ और हैं। तू तो सबसे अलग रहना चाहती है, उड़ना चाहती है कामयाबी के आसमान पे, है ना तृप्ति? नहीं, ऐसी मैं 10 साल पहले थी, अब नहीं। अब सब कुछ बदल चुका है। मेरे सपने, ये फीलिंग्स सब बदल गए। मेरे दिल पर इतने पत्थर रखे हैं, इतने पत्थर। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद पत्थर दिल हो गई हूं। मैं अपनी मासूमियत, अपने सपने सब वापस चाहती हूँ। आप जानती हैं, मैं रोना चाहती हूँ, पर इसलिए नहीं रोती कि कहीं कोई मुझे कोई कमजोर ना समझ ले। तृप्ति बुआ, आप किससे बातें कर रहे हो? ये जगह कैंपिंग के लिए एकदम बेस्ट रहेगी। तुम्हें बहुत मजा आएगा मेघा, है ना? मेघा कहाँ खो गई? क्या आप उनसे सच में बात करती हो और वो आपको दिखती हैं? हाँ, जैसे एक अंधेरे में रोशनी की किरण, बिल्कुल वैसे वो मुझे दिखाई देती हैं। मुझे भी बात करनी है उनसे। हाँ, मैं करवाऊंगी। हाँ मुकुंद जी, बोलिए। ये कैसे हो सकता है? इस महीने ये दूसरा टेंडर हमारे हाथ से निकला है। वो भी सिर्फ 1 रुपए के मार्जिन पर मैडम। इस टेंडर की भी कोटेशन शुक्ला ने ही फाइनल की थी ना? तभी शुक्ला आज ऑफिस नहीं आया मैडम। एक काम करिए, उस्मान को ले जाइए और शुक्ला को उठाकर ऑफिस लेकर आइए। साहब नाश्ता। हाँ आया। आप लोग यहाँ पे? हाँ, क्या बात है? अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं सब कुछ तो ले लिया, मोबाइल, घड़ी, चश्मा, कुछ। 11 करोड़ का नुकसान हुआ है मेरा, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। एक एक पैसा तुझसे वसूल करूंगी मैं। चल साइन कर इस पर। आज से तेरा घर, कार, पीएफ सब कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है तू, वो भी अपनी मर्जी से। प्लीज मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साइन इट। पापा, आपका याद है कल क्या है? मेघा तंग मत करो मुझे नहीं याद है कल क्या है। जाओ मम्मा से पूछो, जाओ। मम्मा, पापा को तो याद ही नहीं है कि कल क्या स्पेशल डे है। प्लीज मेघा, डिस्टर्ब मत कर। तुम दोनों के पास अपनी बेटी के लिए भी समय नहीं है। इतना भी याद नहीं कि कल मेघा का बर्थडे है। मेघा सॉरी बेटा, मैं काम कर रहा था ना इसलिए भूल गया। मेघा, मुझे याद था बेटा। अच्छा बताओ, पार्टी कहाँ चाहिए तुझे? अब आप दोनों से तो पार्टी चाहिए ही नहीं, और वैसे भी तृप्ति वो ऑलरेडी मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान कर चुकी है। अच्छा अच्छा है, माँ बाप ना सही, कम से कम बुआ तो है जिसने तेरा ख्याल है। चल पापा जी, तृप्ति का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। मैंने बोला था आपसे उस दिमागी मरीज को घर के बाहर मत जाने दीजिए, लेकिन आपने मेरे बेटी को भी उसके साथ भेज दिया, और वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। तृप्ति मेघा के लिए सरप्राइज है, कम से कम मुझे तो बता दे, कैंपिंग के लिए जाकर रही है। दादू, रात को सब पता चल जाएगा, अभी सरप्राइज में बिगाड़ो। पापा, बर्थडे गर्ल की बात हमेशा माननी चाहिए।
वैसे भी रात को आपको सब पता चल ही जाना है। परसों बता रही थी कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही थी और आज इतनी बेफिक्र होकर मेरी बेटी को भी साथ लेकर चली गई। क्राइम ब्रांच आदिल खान। सुरेंद्र जी, डीसीपी साहब ने फोन करके बताया कि आपकी बेटी तृप्ति गायब है। मेरी बेटी तृप्ति नहीं, मेरी पोती भी मिसिंग है। जी, डीसीपी साहब ने बताया। हम आपकी बेटी के फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। आप लोगों को किसी पे शक? हाँ, परसों एक कार मेरी बेटी की कार को फॉलो कर रही थी। मुझे शक है इंस्पेक्टर, कोई तो है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। सर, तृप्ति का फोन कैलाशपुरी जंगल के आगे जो एरिया वहां पे बंद हुआ था। पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया। सुरेंद्र जी, आपकी बेटी उस जंगल वाले एरिया में क्यों गई होगी? नो आइडिया सर। सर, स्विच ऑफ होने से पहले तृप्ति के फोन की लोकेशन यही थी। पेट्रोलिंग टीम को तृप्ति की कार यहीं मिली। कार यहाँ मिली है तो वो दोनों भी यहीं कहीं होनी चाहिए। पूरा एरिया सर्च करो। सर्चिंग शुरू कर दिया सर। 2 टीम जंगल में पूरी तरह से सर्च करेंगे। सर, ये देखिए। देखकर लगता है कि गड्ढे को ताज़ा भरा गया। राइट सर। और ये कब्रिस्तान में नहीं है, भरे हुए गड्ढे पे फूल। अजीब है। खुदवा से। यस सर। अगर मेघा को मारकर यहाँ गाड़ा गया है तो इसके साथ जो दूसरी लड़की थी तृप्ति, वो भी किसी अनहोनी का शिकार हो सकती है। मनीष, जल्दी से बैकअप टीम बुलाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उस लड़की की जान खतरे में हो सकती है। क्विक सर। ओके सर। तृप्ति के फादर ने बताया था कि उस रात कोई तृप्ति की गाड़ी को फॉलो कर रहा था। कुछ पता चला कौन था वो? फिलहाल तो नहीं सर, क्योंकि तृप्ति के घर के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला। वो उस रात ऑफिस से आ रही थी, तो उस रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं वहाँ चेक करो। जी सर। और एक बात, आस पड़ोस के लोगों से इंक्वायरी की तो वो लोग बोल रहे थे कि सर खुद उसके घर वालों को ऐसा लगता है कि वो हेलुसिनेट करती है। हेलुसिनेट? जी सर। डिटेल में तो पता नहीं चला है, लेकिन कुछ भूत प्रेत का चक्कर है। सर, नाक के पास लो। क्लोरोफॉर्म। तो मतलब मेघा को पहले क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश किया गया, उसके बाद मारा गया, मारने के बाद दफनाया गया। मेघा! मेघा मेरी बच्ची! मेघा! तृप्ति कहाँ है? सर, कांस्टेबल शुक्ला ने तृप्ति के ऑफिस में बात की। तृप्ति के सेक्रेटरी ने बताया कि ये काम तृप्ति का कलीग शुक्ला कर सकता है। तृप्ति और शुक्ला के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा? तुमने कितना काम किया है ना। हाँ, अब तुम्हें गृहिणी होने का सुख भी तो मिलना चाहिए। नहीं, प्लीज छोड़ो। नहीं, छोड़ो। सर, तो पता करो, किसी भी कीमत पे मुझे ये शुक्ला चाहिए। जब्त करो सारा सामान। सर, मेघा के मर्डर में शुक्ला का पक्का हाथ है। ये फरार हो गया। मनीष, शुक्ला को तो हम ढूंढ लेंगे, पहले तृप्ति को ढूंढो। अगर ये कांड वाकई तृप्ति ने किया है तो यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। पूरे जंगल में और शहर से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सब जगह अलर्ट भेजो। ओके सर।
नहीं, नहीं जाओ, नहीं जाओ। जिस रिश्ते से हमारी माँ सबसे ज्यादा डरती थी वही रिश्ता बनाने जा रहे हैं हम आपसे। जैसे हमारे मामा ने हमारी माँ को धोखा दिया, आप मत दे दीजिएगा। अरे पागल हो गया? हाँ, अगर धोखा देना होता तो बहन थोड़ी ना बनाते। कभी भी आजमा लेना, और तुम्हें वादा किए हैं तुम्हारी रक्षा करने का और हमेशा निभाएंगे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे मामा तुम्हारे मम्मी के साथ किए क्या थे? बेच दिया था उन्होंने। ये तृप्ति की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर है, गीतांजलि की। सुरेंद्र जी, हमें टेंट में जिस तरह का सामान मिला है वो कुछ तंत्र वंत्र का सामान था, जैसे स्पिरिट्स को बुलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा सामान था। क्या आपकी बेटी तृप्ति किसी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर? नहीं, तृप्ति ने पैरानॉर्मल साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स में पढ़ाई की थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करना तृप्ति इस काम के लिए क्वालिफाइड थी। जब तृप्ति 18 साल की थी तब उसकी माँ कैंसर के कारण चल बसी। तृप्ति अक्सर अपनी माँ से बात करती थी। उसका तो यह भी कहना था कि वो अपनी मरी हुई माँ को देख भी सकती है। मतलब वो अपनी माँ को इमेजिन करती थी? शी वॉज हेलुसिनेटिंग? नहीं, खैर छोड़िए, आप इस मामले में क्यों पढ़ रहे हैं? आप प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए ना, हम पहले ही मेघा को खो चुके हैं। देखिए सुरेंद्र जी, हमें कुछ तो खटक रहा है। मेघा की लाश मिलना, तृप्ति का गायब होना, और मेघा की लाश हमें जिस तरह से मिली है वो एक गड्ढे में गड़ी हुई थी और उसके ऊपर फूल चढ़ाए हुए थे कब्र बनाकर। ये किस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी पोती को किसी प्रेत या भूत ने मारा है? सुरेंद्र जी, ये आप कह रहे हैं, लेकिन टेंट में हमें जिस तरह का सामान मिला है वो तंत्र मंत्र का सामान। सिर्फ इतना नहीं, हमें वहाँ ये खत भी मिला है। ये खत तृप्ति ने अपनी माँ के नाम लिखा है, जिसमें उसने लिखा है कि माँ, आज आपकी पोती का जन्मदिन है। मैंने आपकी तरफ से इसको आपकी पायल भी गिफ्ट की है। आप तो इसे अपनी उम्र दे नहीं सकती, लेकिन ये कहती है ये आपको अपनी उम्र दे देगी। बस आप एक बार आ जाओ। सुरेंद्र जी, हमें लगता है कि आपकी पोती मेघा जरूर आपकी बेटी तृप्ति के किसी अंधविश्वास का शिकार हुई है। तृप्ति ने ही मेघा को मारा, उसके बाद वो फरार हो गए। मेरी बेटी को ढूंढने की बजाय आप मेरी पोती की हत्या का आरोप उस पर लगा रहे हैं। कितने जालिम हैं आप लोग। ऐसी दुख की खड़ी में आपको ऐसा भद्दा मजाक करते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसा लगता है इस जगह को भी ताज़ा ताज़ा भरा गया है, लेकिन यहाँ पर फूल नहीं है। मंडल, खोदो जरा से। ये तो तृप्ति है। हम गलत थे। तृप्ति कल्प्रिट नहीं, विक्टिम है। मेघा की तरह इसको भी मारा गया। ये लीजिए भैया आपका चेक। तेरे से भीख नहीं चाहिए मुझे। जानती हूँ मैं आपको चुभ रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं भी तो पापा के फैसले के आगे मजबूर हूँ। इन पैसों पर आपका हक है। मेरा हक? मेरा हक इससे कई ज्यादा है, और वो मैं लेकर रहूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। गिटारे हत्याकांड, जिसने पूरे शहर को ही नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया है। वो लोगों को मार के उनके मांस तक को पका के खा जाता है। कौन है? स्वर्ग हो तेरा। तू भाग जा कमीने यहाँ से, वरना तू भी चलना मेरे साथ। तू जाता है या मैं पुलिस को बुलाऊं? बुला ले, पुलिस हमेशा मेरे पीछे ही रही है, कभी पकड़ नहीं पाई मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा।
सर उस आदमी ने पहले तृप्ति और मेघा को फॉलो किया, फिर जब ये दोनों कैंपिंग के लिए गई तो इनको क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया और उसके बाद तृप्ति और मेघा दोनों को ही जिंदा दफना दिया। दोनों को जिंदा ही दफनाया गया? जी हाँ सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के लंग्स में डस्ट मिली है। ये किसी प्रोफेशनल किलर का काम है सर, फॉर श्योर। सवाल ये है प्रोफेशनल किलर है कौन और उसे सुपारी किसने दी होगी? इस दिलीप शुक्ला के कुलीग? जी हाँ सर, उसके पुश्तैनी घर हापुड़ में इंक्वायरी की, वो वहाँ तो नहीं पहुँचा है पर सर्चिंग जारी है। क्या दिल्ली में इसके पड़ोसियों से पूछताछ की? जी हाँ सर, पता चला है कि उसके घर में एक मेड काम करती थी, प्रेमा नाम है उसका। उसको भी ढूंढ रहे हैं पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो कहाँ है। जल्दी ढूंढो उसे और तृप्ति के घर के आसपास खबरों को एक्टिव करो। ओके सर। दिव्या, अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया। अगर तू नहीं होती तो मैं क्या करता? देखो, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक है? चल जा। सर ये देखिए, ये तृप्ति की कार और इसके पीछे ये एक दूसरी कार। ये जो पीछा कर रहा है ये है कौन? सर कार ओनर का नाम नवीन कुमार है, झंडेवालान में रहता है। इस नवीन का तृप्ति से क्या कनेक्शन है? सर ऐसा कोई कनेक्शन अभी तक तो सामने नहीं आया। तो इस नवीन कुमार को जरा सामने लाओ। सर तू मेरे घर के अंदर कैसे घुसा? अब इतना मत सताना। देख, तूने मुझे शादी के लिए हाँ कहा था। तूने मुझे झूठ बोल के प्यार किया। तू पहले से शादीशुदा है। तो छोड़ देंगे पहले वाली को। तू निकल यहाँ से। को देती है? बोल नवीन, उस दिन तृप्ति की कार का पीछा क्यों कर रहा था? सर मैं पीछा नहीं कर रहा था सर। उस रात मैं अपने दोस्त से मिलकर लौट रहा था तो मैंने देखा कि उस औरत की कार की बैक सीट पर एक आदमी चाकू लिए बैठा है। सुनिए, चाकू है उसके पास। यकीन मानिए सर, मैं उसकी मदद करना चाहता था। ओए मददगार, तू कह रहा है कि तृप्ति की कार की पिछली सीट पर कोई आदमी हाथ में चाकू लेकर बैठा हुआ, तो तृप्ति ने एक बार भी रियर व्यू मिरर में उस आदमी को नहीं देखा होगा? सर तृप्ति गाड़ी का जो मॉडल है उसमें रियर व्यू मिरर की जगह पे कैमरा लगा हुआ था सर, इसलिए उसने नहीं देखा होगा। तुझे बड़ा पता है उसकी कार का मॉडल कौन सा था, कहाँ कैमरा लगा हुआ था, कहाँ क्या लगा था, सब कुछ? सर 15 साल से मैं 15 साल से उस पर नजर थी? नहीं सर, ऑटोमोबाइल में काम करता हूँ 15 साल से। तू तृप्ति के पीछे पीछे उसके घर तक तो गया था ना, तो ये बात तूने उसके घर वालों को क्यों नहीं बताई? सर जिस तरह आप इसे कहा नहीं समझ रहे, अगर वो लोग भी यही समझते तो इसलिए मैं डर गया था सर। और फिर वो आदमी भी कार से उतर के भाग गया था। मैं क्या किसी को बताता तो क्या बताता सर? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, हम सुने हैं कि वो सुरेंद्र साहब की बेटी और पोती को किसी भूत ने मार दिया, ये बात सच है क्या? अरे भूत क्या मारेगा, भूत से ज्यादा खतरनाक तो उसका परिवार है। उसका भाई एक नंबर का बेवड़ा और उसकी भाभी, उसकी तो पूछो ही मत। भैया और भाभी मार दी उनको? उस दिन अपनी बहन को मुसीबत में देखकर भी उसका भाई टस से मस नहीं हुआ। बाहर निकल, तू कहाँ जाएगी? अच्छा, कौन था वो आदमी? तू इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहा है? अरे हम तो बस ऐसे, आप जांच छाटिए ना। हाँ। अरे नहीं, हम दिल्ली जंक्शन से गाड़ी नहीं पकड़ेंगे, वहाँ सामान का बहुत जांच पड़ताल होता है। हम किशनगंज से गाड़ी पकड़ेंगे, वहाँ इतना जांच पड़ताल नहीं होता। और कौन था वो बाइक वाला? साहब शुरुआत में तो हमें लगा कि कोई चोर उचक्का है, लेकिन वो तो पति निकला साहब। किसका पति? तृप्ति का, गौतम तलवार नाम है साहब उसका, और कुछ साल पहले उन दोनों का तलाक हो गया है। ठीक है, अभी तो जा, कोई और अपडेट हो तो बताना। जी साहब। गौतम तलवार इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। बड़े अरमानों से मैंने मेरी बेटी की शादी इतने बड़े घर में की थी, लेकिन करोड़ों का कारोबारी दहेज के लालच में मेरी बेटी
तृप्ति को सताता था। मैंने उनकी हर डिमांड पूरी की, हर मांग पूरी की मैंने उनकी, पर फिर भी वो मेरी बेटी तृप्ति को टॉर्चर करते रहते थे। हमने डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया, जिसकी वजह से गौतम के फैमिली वाले काफी लंबे समय से जेल में हैं। डिवोर्स का केस भी चल रहा है। ये गौतम चाहता क्या है? उसने तृप्ति का रास्ता क्यों रोका था? वो चाहता है कि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए, ताकि वो बेइज्जती और सजा दोनों से बच जाए और उसके माता पिता भी रिहा हो जाएं। अभी कुछ दिनों पहले आया था गौतम ये ऑफर लेकर। देखो तृप्ति, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ये लड़ाई झगड़े से क्या हासिल होगा? अच्छा, ये सब तुम्हें तब याद क्यों नहीं आया जब तुम मुझे टॉर्चर कर रहे थे? देखो तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप जेल में हैं। मैं तुम्हें आवाज नीचे गौतम, और भूलना मत आयन मेरे घर में भी है। मैं कोई केस वापस नहीं लूंगी, निकलो यहाँ से। 45 नहीं, 50 लाख राणा साहब, और उसमें से 10 लाख मुझे कैश चाहिए आज ही। अगर आपको डील मंजूर है तो मिलाइए हाथ। $5 लाख है। सर, ये जुल्म तृप्ति पर नहीं मुझ पे हुआ है। अरे जो लड़की भूतों के साथ बातें करती है, ऐसी पागल लड़की के साथ कोई कैसे रह सकता है? जिस लड़की को तो पागल कह रहा है ना, वो बिजनेस संभालती थी और उस लड़की को तो दहेज के लिए तंग करता था। सर, आप तो जानते हैं कि ये लड़कियां 498A का किस तरह से गलत इस्तेमाल करती है। तेरे पड़ोसी ने तेरे खिलाफ गवाही दी, जज के सामने पूरे सबूत पेश हुए, फिर फैसला आया। सर, वो सब पड़ोसी, वो तो हमारी तरक्की से जलते थे, और जिस जज ने ये फैसला सुनाया है, वो जज तो खुद एक औरत थी। सर, एक लेडी ऑफिसर अगर आप पर हरासमेंट का केस करती है या इल्जाम लगाती है तो आप क्या करेंगे? अब तुझे हम समझाएंगे कि सच कैसे बोला जाता है। समझाओ जरा इसे। सर मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल सही। सर कम सर, जावेद खबरी से बात हुई मेरी। उसने बताया कि मेघा दिव्या और आरुष की सगी बेटी नहीं है, उसको गोद लिया दोनों ने। व्हाट? जी हाँ सर। सुरेंद्र जी ने पहले हमसे तृप्ति की शादी की बात छुपाई, और अब पता चल रहा है कि मेघा अडॉप्टेड थी। और कितने राज छुपे हैं इस फैमिली में? और एक राज का पता चला है सर, जब तक तृप्ति उस घर में थी तब तक आरुष को बिजनेस में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। जब से तृप्ति उस घर से गई है तब से आरुष ही बिजनेस को हैंडल कर रहा है। मतलब बहन की मौत का फायदा तो हुआ है भाई को। सर, इस शुक्ला का बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला है कि दिलीप शुक्ला और आरुष पहले से एक दूसरे को जानते थे, और आरुष ही दिलीप शुक्ला को फैमिली बिजनेस में लेकर आया था। तो मतलब शुक्ला और आरुष, इन दोनों के रास्ते का अगर कोई कांटा थी तो वो थी तृप्ति। कहीं इन दोनों ने मिलकर तो नहीं इस कांड को अंजाम दिया? और सर, ये शुक्ला का कॉल रिकॉर्ड पता चला है कि जिस वक्त नवीन अपनी कार से तृप्ति की कार का पीछा कर रहा था, उस वक्त शुक्ला का नंबर तृप्ति के घर के आसपास एक्टिव था। मतलब तृप्ति की कार में जो आदमी चाकू लेके बैठा हुआ था वो दिलीप शुक्ला था? अगर वो सच बोल रहा है तो, क्योंकि हो सकता है नवीन ने हमें घुमाने के लिए झूठा बयान दिया। ओके ठीक है सर। अभी अभी जावेद ने बताया कि जो मेट शुक्ला के घर पे काम किया करती थी, प्रेमा, वो तृप्ति के घर में भी काम किया करती थी। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली? सर, उसने दोनों घरों से काफी टाइम से छुट्टी ले रखी थी, इसलिए कभी उसका जिक्र ही नहीं हुआ। अरे प्रेमा दी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? और आनंद भाई कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अरे क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? वो कुछ नहीं, आनंद भाई तो किसी काम से गांव से बाहर गए हुए हैं। एक काम कीजिए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है। प्रेमा दी, इतने सारे गहने वो कहाँ से आई है? आपने चोरी की है? नहीं नहीं सुरीली, चोरी नहीं की। वो मेरी मालकिन है ना, तृप्ति दीदी, उन्होंने दिए। मेरी शादी है ना, इसलिए। तृप्ति दीदी, आपने बुलाया? हाँ, होने वाली दुल्हन, ये सब तुम्हारे लिए निकाले मैंने। ये सब दीदी मैं कैसे? नहीं नहीं दीदी। हाँ नहीं नहीं,
तुम रखो इन्हें, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। आप मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, ये सब है ना फिल्मों में ही होता है, असल ज़िंदगी में नहीं होते। सच सच बोलिए, ये गहने कहाँ से आए हैं? वो मैंने वो क्या प्रेमा दिलीप शुक्ला के यहाँ भी काम करती थी? लेकिन प्रेमा ने कभी कुछ बताया नहीं। और मुझे भी शुक्ला ने कुछ नहीं बताया। प्रेमा मिलेगी तो सब बता देगी। प्रेमा रहने वाली कहाँ की थी? आप लोगों के पास उसका कोई एड्रेस वगैरह है? सर बस इतना पता है कि वो बिहार की रहने वाली थी, अभी उसकी शादी होने वाली थी इसलिए वो छुट्टी लेकर वहीं पर गई है। हाँ साहब, प्रेमा 2 हफ्ते पहले आई थी अपनी बहन सुरीली के साथ अपनी शादी का न्योता देने। हम तो शादी की तारीख का राह देख रहे थे, पर 3 दिन पहले ही दोनों बहनें गायब हो गई और बेचारे लड़के वाले के परिवार वाले आए भी थे देखने। अरे मदन, हम क्या जाने कि सुरीली और प्रेमा कहाँ गए। अब देखो, जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। अच्छा, ये प्रेमा के होने वाले पति मदन का पता तो होगा ही ना आपके पास? सब शायद शादी के कार्ड में लिखा हो। साहब, प्रेमा बहुत प्यार करती थी साहब हमसे, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती साहब। हमें तो लगता है कि कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। तुम प्रेमा के किसी रिश्तेदार को जानते हो? हाँ साहब, उसका एक मुंह बोला भाई है, आनंद, हमारा दोस्त है वो। उसी के जरिए मुलाकात हुई थी प्रेमा से और फिर बात शादी तक पहुंची थी। सब लोग बोलते हैं कि प्रेमा को हमसे शादी ही नहीं करनी थी इसलिए भाग गई वो। लेकिन आप ही बताइए साहब, अगर प्रेमा को भागना ही था तो फिर सुरीली काहे भागी साहब? काहे गायब हो गई वो? नहीं सर, सच बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बकवास बंद कर। ऑफिस के गार्ड ने तुझे पार्किंग लॉट में तृप्ति की गाड़ी के पास मंडराते हुए देखा, और जिस दिन तृप्ति गायब हुई तेरे फोन की लोकेशन तृप्ति के घर के पास थी। तू ही बैठा था ना उसकी गाड़ी में चाकू लेकर? तृप्ति मैम की गाड़ी में वो मेरा चश्मा रह गया, तो गाड़ी खोल दो जरा। जी सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं उसकी कार में चाकू लेकर बैठा था, लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा सर। सर उसको डराकर सिर्फ अपने घर के पेपर्स और कार के पेपर्स वापस लेना चाहता था, और कुछ नहीं सर। लेकिन सर उस गाड़ी वाले की वजह से सब प्लान चौपट हो गया सर। मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया, इसीलिए मैं अंडरग्राउंड हो गया था सर। अंडरग्राउंड हो गया या तृप्ति और मेघा को मारकर अंडरग्राउंड कर दिया? दोनों को मारकर दफना दिया तूने? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं सर नोएडा के एक फ्लैट में अंडरग्राउंड था। आप चाहे तो पता कर सकते हैं सर। मेरे दोस्त हमने प्रेमा तेरे घर पे काम करती थी, वो भी तेरे साथ अंडरग्राउंड हुई थी? प्रेमा, उसका क्या लेना देना है इस केस से? सर वो तो कह रही थी कि उसकी शादी होने वाली है और उसने कहा था कि वो काम छोड़ देगी। काम कब छोड़ा? हाँ 6 तारीख को सर। और 7 तारीख को तृप्ति का मर्डर, और तब से प्रेमा गायब है और उसने कोई शादी वादी नहीं की। ये बता कि तू तृप्ति की कंपनी में जो गबन करता था वो किसके कहने पर करता था? अपने कॉलेज के दोस्त आरुष के कहने पर, है ना? नहीं सर, ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ दिव्या के कहने पर करता था। क्या? सर उसने आरुष से शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी, और पिछले कई सालों से अपने बॉयफ्रेंड पुलकित को पैसे भेज रही चोरी छुप के। लेकिन जैसे ही तृप्ति आई ना सर, सारी चीजें बदल गई। तो इसलिए दिव्या ने आरुष के जरिए तुझे वापस तृप्ति की कंपनी में रखवाया ताकि गबन कर सके। जी सर। सर दिव्या 3 दिन पहले घर से बाहर निकली थी, अभी तक घर नहीं लौटी। दिव्या का फोन सर्वेलेंस पर डालो, उसका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखो। सर हमें सर, ये प्रेमा के भाई आनंद के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। हालांकि स्टेटमेंट ये है कि इसने अपनी बहन के डिफेंस में प्रदीप को मारा था। ये अभी तक जेल में था, लेकिन 1 महीने पहले ही पैरोल पे बाहर आया है। इस आनंद के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। ओके सर। हाँ ठीक, लेकिन जल्दी पता करो। ओके सर। तृप्ति के भाभी दिव्या का कार्ड गाजियाबाद के एक होटल में स्वाइप हुआ है।
तुरंत पहुंचो वहां। सर मुझे आरुष से कभी शादी करनी ही नहीं थी, वो तो मजबूरी में करनी पड़ी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड पुलकित, हमारे सपने बड़े थे लेकिन जेब खाली। इसलिए आरुष की कंपनी से पैसा लूट कर अपने उस बॉयफ्रेंड को देती रही। जी सर। सर मैंने पुलकित के लिए बहुत कुछ किया, पर पुलकित ने मेरे साथ वही किया जो मैंने आरुष के साथ किया। सर वो मुझसे मिलने होटल आया था, और जब मुझे होश आया तो पुलकित सारे पैसे लेकर भाग गया था। जी सर, मैं मानती हूँ कि मैंने चोरी किया, लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया है, और चोरी का सारा प्लान भी पुलकित का था। फिक्र मत करो, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड भी बहुत जल्द तुम्हारे साथ यहीं बैठा होगा। मनीष सर, लुकआउट नोटिस जारी करो इस पुलकित के लिए। सर, आनंद की लाश मिली है, दिल्ली के शकूर बस्ती में मिली है लाश। मेघा और तृप्ति के मर्डर के 4 दिन बाद आनंद को मारा गया, और जिस दिन आनंद को मारा गया ठीक उसी दिन प्रेमा दिल्ली छोड़कर बिहार चली गई थी। और बस्ती वालों ने बताया है कि मौत से पहले आनंद को एक दाढ़ी वाले आदमी के साथ देखा गया था। प्रेमा जहाँ रहती थी उस बस्ती में सबसे पूछताछ करो, पता करो क्या किसी ने भी प्रेमा को किसी दाढ़ी वाले आदमी के साथ देखा था, और अगर कोई भी ऐसा शख्स मिलता है तो उसे उस दाढ़ी वाले आदमी का स्केच बनाओ। सर। हाँ साहिब, प्रेमा यहीं रहती थी। एक दाढ़ी वाला आदमी आता था उससे मिलने के लिए। क्या नाम था उस दाढ़ी वाले का? नाम तो नहीं पता, लेकिन जब से तृप्ति मैडम का मर्डर हुआ है इधर दिखा नहीं वो। स्केच बनवा सकते हैं उस दाढ़ी वाले का? सर, दिव्या के बॉयफ्रेंड पुलकित की सर्चिंग तो चल रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सर, ये उस दाढ़ी वाले का स्केच। शकूर बस्ती में इसी आदमी को आनंद के साथ देखा गया था, और यही आदमी प्रेमा से भी मिलता था। बस्ती वालों ने कंफर्म किया। मुझे ऐसा लग रहा है सर, इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। हमारे केस की तरह एक केस भोपाल में भी हुआ था सर। इस केस में भी लड़की को तृप्ति और मेघा की तरह बेहोश करके जिंदा दफना दिया गया था। मॉडस ऑपरेंडी सेम है, तो क्या हम किसी सीरियल किलर से डील कर रहे हैं? सर, मैंने इस दाढ़ी वाले का स्केच भेजा था एनसीआरबी में। वहां से पता चला कि सुजीत नाम का एक क्रिमिनल है उनके डेटाबेस में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सुजीत तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, उसी वक्त आनंद भी वहीं पर सजा काट रहा था। सर एक मिनट। माय गॉड, इस आदमी को मैं जानता हूं सर। ये दाढ़ी वाला सुजीत है, और ये बिना दाढ़ी वाला सुजीत उर्फ मदन, प्रेमा का होने वाला पति। तो मतलब ये सुजीत और मदन दोनों एक ही आदमी है? जी सर। कातिल हमारी नजरों के सामने था और हमें चकमा देखे। साहब, सुजीत पहले से ही बदमाश था, इसलिए गांव वालों के साथ किसी के साथ नहीं बनती थी। हाँ, उसका एक दोस्त है भोला, दोनों लंगोटिया यार है। सुजीत के बारे में कोई ज्यादा जानता है तो वो भोला ही जानता है। भोला, ठीक है, इस भोला को उठा लेते हैं सर। बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करनी। अब ये सारा खेल सब्र का है। अगर हमने कोई भी गलती की तो सुजीत अलर्ट हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। भोला पे 24 घंटे नजर रखो, उसका फोन सर्विलेंस पे डालो। ये सुजीत उस मदन भोला को कभी ना कभी कॉल जरूर करेगा, और हमें उस एक मौके का इंतजार करना है चुपचाप। ओके सर। सर, फाइनली 6 महीने बाद भोला के कॉल रिकॉर्ड्स में काम का नंबर मिला है। पिछले 4 दिन से इस नंबर से भोला को लगातार कॉल आ रही है, और काफी लंबी बातें हो रही हैं। आखिरकार जिस मौके का हमें इंतजार था वो मौका आ ही गया। लखनऊ चलने की तैयारी करो। इस सुजीत उर्फ मदन को इस बार दिल्ली दर्शन करवा के मानेंगे। ओके सर। सर, सुजीत को उस तरफ जाते हुए देखा किसने? क्या है? रुक सर।
मकसद क्या था? क्या मकसद था इन सब मर्डर्स के पीछे? क्यों इतने लोगों की जान ली? वो क्या है ना सर, आप नौकर हो सरकार के, क्या मिलता होगा आपको? थोड़ी बहुत तनख्वाह और एक आध तांबे का मेडल। और मुझे ना आप जैसी ऐसी साधारण सी जिंदगी नहीं जीनी थी। तेरे जैसा मुजरिम का समझेगा कि पुलिस वाले की नौकरी करके जो सुकून और इज्जत हासिल होती है ना, वो तेरे जैसे मुजरिम को कभी नहीं होगी। तो हम बदनाम हुए तो क्या हुआ सर, नाम तो हमारा भी हुआ ना। और जब मैं पहली बार जेल में गया तो पता चला कि बड़े अपराधी की बड़ी इज्जत होती है, इसलिए 1-2 मर्डर किए। और फिर गिठारी कांड के बारे में सुना और तब पता चला कि किलर की नहीं, सीरियल किलर की ज्यादा इज्जत होती है। और फिर मशहूर होने का तरीका मिल गया और मुहूर्त मैंने अपने घर से ही किया। मेरे बाप को उसकी औकात दिखानी थी मुझे। आनंद, वो तो तेरा साथी था, उसे क्यों मारा? आनंद से जेल में मिला था मैं, और उसी ने मुझे उसकी बहन प्रेमा से मिलाया और उसने मेरा ब्याह तय कर दिया था उसके साथ। लेकिन बड़ा सिद्धांतवादी था वो। एक दिन उसने मुझे प्रेमा के साथ देख लिया था। क्या चल रहा है सर? हाँ? अरे कुछ नहीं भाई, वो बस यूं ही मिलने आ गए थे। अब लुगाई बनने वाली है हमारी तो। जब लुगाई बन जाए ना तब दिखना। चल निकल। फिर एक दिन दारू पीने बुलाया उसको। साला था मेरा, लेकिन आंख दिखा रहा था मुझे। बदला तो लेना ही था। और इससे पहले मैं प्रेमा के साथ उसकी मालकिन तृप्ति के घर गया और तब मुझे ख्याल आया कि अभी तक मैं गरीबों को मार रहा था, अब मुझे अमीरों को भी मारना था। पहले मेघा को मारा और फिर वापस आकर उसकी बुआ तृप्ति को भी मोक्ष दिला दिया मैंने। प्रेमा और श्रीली का क्या किया? दोनों जोर शोर से तैयारी कर रही थी शादियां की, तो उनको भी निपटाना था। तेरे जैसा मुजरिम समाज में रहने का लायक नहीं।